Good evening. As you know, I just turned 24 this October and here are the 7 hardest rules जो मुझे अपने 20s में एंटर करने से पहले ही समझ लेना चाहिए था। लाइफ की सबसे ज्यादा डिमांडिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम होती है आपकी 17 से 22 की एज। ये वो वक्त होता है जो आपकी जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं वो कोई नहीं बताता। सब एक ही चीज के पीछे पड़े होते हैं, जॉब ले लो, प्लेसमेंट ले लो, बस किसी तरह जॉब ले लो और प्लेसमेंट ले लो। और लोगों की एडवाइस के बाद हमें लगने लगता है कि जस्ट बिकॉज हमने कुछ वक्त उन लोगों के साथ गुजारा है तो इसका मतलब उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमसे, हम क्या कर रहे हैं उससे, या फिर हम कैसे कर रहे हैं उस चीज से। द ट्रूथ इज नो बडी केयर्स, सो वर्क हार्डर। सबसे पहले ये समझ लो कि दुनिया आपके स्ट्रगल्स के बारे में नहीं सोचती। आप दिन भर कितना काम करते हो, आप कितनी स्लीपलेस नाइट्स झेलते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को सिर्फ एक चीज से मतलब है, आपके रिजल्ट्स। और जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे दुनिया आपको इग्नोर करती रहेगी। बट जिस दिन आपने रिजल्ट देना शुरू कर दिया तो वही दुनिया आपके सामने खड़े होकर के आपकी वाहवाही करने लगेगी। तो अगर आपको अपनी सिचुएशन से प्रॉब्लम है तो शिकायत मत करो, जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड डू द वर्क। दुनिया की वाहवाही के लिए नहीं, अपने लिए। बिकॉज नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। और इस हार्श ट्रूथ को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। किसी को फर्क नहीं पड़ता आपसे, आपके करियर से, आपकी लाइफ से। लोगों के पास अपने प्रॉब्लम से, लोगों की लाइफ में अपने बैटल चल रहे हैं, उन्हें अपनी अपनी लड़ाइयां लड़नी है। किसी को आपसे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट ट्रूली मैटर्स दो कि आप कितने ज्यादा सीरियस हो अपने कामों को लेकर के, अपने आइडियाज को लेकर के। आप कितनी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपके अंदर कितनी चाहत है। रिमेंबर, इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर सक्सेस। तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सो दूसरों के ओपिनियंस के हिसाब से काम करना छोड़ो और वो करो जो एक्चुअली में आपके लिए सही है। एंड लाइफ में सिर्फ एक चीज काम करती है, रिलेंटलेस हार्ड वर्क इन अ गुड डायरेक्शन। दैट्स इट। इसी को एक्सटेंड करते हुए द सेकंड वन इज, यू आर गोइंग टू हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन यू स्टार्ट डूइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। जब आप अपनी लाइफ के लिए कुछ बड़े डिसीजंस लेने लगते हो तो आपको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है सबसे पहले, राइट? एंड आपको फील होने लगता है यार कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रहा। लेकिन एक बात समझ लो, आपका सबसे पहला फर्ज है आपके खुद के लिए। अगर आप अपने गोल्स चेज नहीं करते, अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते तो आप कभी भी दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करो। आप खुद सोचो, जो बंदा खुद का ख्याल नहीं रख सकता वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या उठाएगा? और जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकता वो सोसाइटी क्या चलाएगा? आप समझ रहे हो? अपने आसपास आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो पॉलिटिक्स और देश चलाने की बात करते रहते हैं। फेल्ड लोग, जिनसे अपनी फैमिली नहीं चल रही, जिनसे अपनी खुद की लाइफ नहीं संभल रही, वो देश चलाने की बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं और पता नहीं क्या क्या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। ऐसे विशफुल थिंकिंग्स वाले लोगों से दूर ही रहना और खुद को प्रायोरिटाइज करना, पहले खुद को स्ट्रांग बनाना। हाँ, हो सकता है कुछ लोग आपके इस डिसीजन की वजह से हर्ट होंगे, स्पेशली वो लोग जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटीज को पहले रखते हो। लेकिन ये हर्ट टेम्परेरी होता है। रिमेंबर, आपका ग्रोथ लॉन्ग टर्म है। तो अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठो और गिल्ट को साइड कर दो। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ अनअपोलोजेटिकली। नाउ द थर्ड इज, थिंग्स दैट ब्रेक योर हार्ट ओपन योर आईज। हार्ट ब्रेक किसी भी तरीके का हो, चाहे किसी रिलेशनशिप का हो, चाहे किसी करियर का हो, या फिर किसी दोस्त के ट्रस्ट का हो, हिलाकर रख देता है इंसान को। लेकिन उसी हार्ट ब्रेक के बाद आप दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको हार्ट ब्रेक मिलता है तब आपको समझ में आता है कि आपने किसे गलत प्रायोरिटी दे दी थी। जब आपको बिजनेस में फेलियर्स मिलते हैं तब आपको समझ आता है कि कहां पर कैसे बेटर प्लानिंग की जा सकती थी जिससे बिजनेस और अच्छा चल सकता था। ये पेन, ये स्ट्रगल्स, यही चीजें आपकी आंखें खोलती हैं। और इन चीजों को बिल्कुल इस तरीके से देखो कि ये आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट टीचर्स में से एक है। हर एक फेलियर एक लेसन है जो आपकी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकता है, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह। नाउ द फोर्थ वन इज, पीपल विल लेट यू डाउन इन दिस लाइफ। जिंदगी में सबसे पहला लेसन ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना आप, ना मैं, ना कोई और। आपको लगता होगा लोग जो प्रोमिस करते हैं वो जरूर निभाएंगे, बट ट्रुथ तो ये है कि ज्यादातर प्रोमिस टूटते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी की हुई प्रोमिस को तोड़ दो, बट दिस इज द रियल फैक्ट कि ज्यादातर प्रोमिस जो लोग करते हैं वो टूटती हैं। बट इसका क्या मतलब है? क्या लोग गलत हैं? नहीं, लोग बस ह्यूमन हैं। जस्ट एक्सपेक्टेशंस कम रखो अपनी। जब आप कम एक्सपेक्टेशंस, कम उम्मीदें रखते हो लोगों से, तो आप डिसअपॉइंट होने की जगह ग्रेटिट्यूड फील करते हो। ये एक्सपेक्ट मत करना कि लोग और दुनिया हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी। जस्ट अपने आप पे भरोसा रखो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वही आपको स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शंस देगा। Now the fifth one is, be a good person but don't waste your time proving it. दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करते हैं। इनफैक्ट दुनिया तो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। बट इन रियलिटी जो रियल अच्छाई होती है उसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। सोशल मीडिया की दुनिया पर हर बंदा वैलिडेशंस के पीछे भाग रहा है। सबको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए।
बट अगर आप अपने वैल्यूज एंड अपने प्रिंसिपल्स पर स्टैंड करते हो तो आपको किसी के सामने अपनी वर्थ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना मेक श्योर करो कि जो आप कर रहे हो वो एक्चुअली में सही है। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, उनके ओपिनियंस क्या, उनकी जजमेंट्स क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ द सिक्स्थ वन इज रिमेंबर, इफ इट वाज इजी एवरीवन वुड डू इट। जब भी आपको लगने लगे कि आपकी जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो एक बात याद रखना, जो भी चीजें वर्थवाइल होती हैं वो इजी नहीं होती। उनके लिए हार्डशिप से गुजरना ही पड़ता है आपको। विथ एवरी हार्डशिप दैट यू फेस देयर इज ईज आफ्टर दैट। हर एक सक्सेसफुल इंसान जो आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन से उठ करके उस लेवल पर पहुंचा है, वो उसने भी वही सारे चैलेंजेस फेस किए हैं जो आप फेस कर रहे हो। आपको भी उस सर्टेन सिचुएशन से निकलने के लिए उन्हीं सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इट्स अ फैक्ट। तो अगर हर चीज इतनी इजी होती तो हर इंसान नहीं कर रहा होता उसे अचीव। सिक्स पैक्स में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तभी तो बहुत कम लोगों के पास में है वो। चैलेंजेस को एक ग्रोथ की तरह देखो, एक प्रोसेस की तरह देखो, एक टाइमलाइन है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, वो सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। हर एक फेलियर और हर एक स्ट्रगल ये साइन है कि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश कर रहे हो। आखिरी बट नॉट द लीस्ट रूल इज, इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू विल फाइंड अ वे। If it's not, then you will find an excuse. जिंदगी में आपकी प्रायोरिटीज डिफाइन करते हैं कि आप कौन हो। अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उस काम को करोगे। डजेंट मैटर कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या सारी चीजें, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। आप उसके लिए टाइम भी निकालोगे, आप उसके लिए रिसोर्सेज भी गैदर करोगे और आप एक्सक्यूजेस को साइड में रखोगे। लेकिन अगर वो चीज आपकी प्रायोरिटी में नहीं है तो आप बहुत जल्दी, एक सेकंड में उसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लोगे। तो अपने प्रायोरिटीज को लेकर के बिल्कुल ऑनेस्ट रहो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। इसीलिए मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि आपको अपने फाइनल डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आप जा कहाँ रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी मंजिल कहाँ है तो आप तो बस रास्ते पे निकल के भटक रहे हो, इधर से उधर, इधर से उधर। अगर लाइफ में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को चाहते हो तो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को सेक्रीफाइस करना सीखो। और अगर नहीं चाहते तो फिर क्लियर करो कि वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, आपको नहीं चाहिए वो। एक्सक्यूजेस और ब्लेम गेम ये सारी चीजें करना छोड़ दो। मैंने इस वजह से नहीं किया, मैंने उस वजह से नहीं कर पाया। द ट्रूथ इज आपके लिए वो जरूरी था ही नहीं भाई। अगर जरूरी होता तो आपने उस पर ध्यान दिया होता। अगर कोई चीज आपके लिए जरूरी है, मैटर करती है, तो इट डजंट मैटर हाउ मेनी बैरियर्स यू फेस, यू विल फाइंड अ वे। एंड विद दैट सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।